संसद के विशेष सत्र में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का आपत्तिजनक बयान चर्चा में रहा। वहीं राजद के सांसद मनोज झा का महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान पढ़ी कविता ठाकुर का कुआं से बिहार में सियासी घमासान मचा है। मनोज झा पर जहां भाजपा और जदयू के नेता हमलावर हैं, वहीं राजद के नेताओं ने भी मनोज के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आखिर इस कविता में ऐसा क्या था जिससे इतना सियासी घमासान मचा है? दरअसल मनोज झा ने 21 सितंबर को राज्यसभा में बहस के दौरान ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता ठाकुर का कुआं का जिक्र किया था, जिससे बिहार के राजपूत नेता नाराज हो गए। स्थिति यह हो गई कि अब न तो महिला आरक्षण का मुद्दा रहा, न ही जाति जनगणना। केवल राजपूतों के मान सम्मान को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। ये कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। कविता पाठ से पहले मनोज झा ने कहा कि ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं, क्योंकि हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा है, विश्वविद्यालयों में बैठा है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। 1981 में लिखी इस कविता पाठ के बाद मनोज झा ने सदन में कहा था, मैं फिर से क्लेरिफाई करता हूँ, वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद। मनोज झा ने कहा कि ये कविता किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ठाकुर रूपी पुरुषों के अंदर अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। इस कविता पाठ के बाद बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके विधायक पुत्र चेतन आनंद ने कहा कि मनोज झा ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ कविता नहीं पढ़ी। जदयू नेता संजय सिंह ने मनोज झा पर हमला बोला, कहा ठाकुर आग है, इस आग को भड़काने की कोशिश न करें, क्योंकि आज तक कोई दमकल ऐसा नहीं बना है जो इस आग को बुझा सके। भाजपा नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, यदि मैं राजद में होता इस समय तो राजद में रहने के बाद निश्चित तौर पर लालू जी इनको बुलाकर एक थप्पड़ जड़ देते और कहते, देखो गलत शब्दों का प्रयोग राजपूतों के खिलाफ या किसी के खिलाफ मत करो। वहीं लालू यादव ने कहा, मनोज झा बहुत विद्वान आदमी है, ठाकुर के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। मनोज झा ने किसी भी समाज का अपमान नहीं किया है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि ठाकुरों के कारण ही देश सुरक्षित है, इनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने धमकी दी, अगर वो राज्यसभा में होते तो मनोज झा की जीभ निकालकर सभापति के सामने फेंक देते। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी मनोज झा के समर्थन में आगे आए और नीरज कुमार बबलू के बयान पर कहा कि ठाकुर का कुआं इसी मानसिकता के खिलाफ है। हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं वह इसी सोच के खिलाफ है। दरअसल ठाकुर का कुआं कविता पाठ के बाद बिहार में सवर्णों का संकट सामने आ गया है। बिहार के सवर्ण जाति जनगणना के बाद जाति की संख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग उठेगी और इससे सवर्णों का नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर नौकरियां पिछड़ों के पास जा सकती है। दरअसल बिहार की राजनीति में राजपूत वोटर करीब 5% है, ब्राह्मण वोटर 3%, भूमियार 6% और कायस्थ लगभग 1% वोटर हैं या उससे भी कम। पर राजपूत वोटरों का प्रतिशत भले कम हो पर वे प्रभावशाली हैं। प्रदेश की बड़ी पार्टी आरजेडी भले पिछड़ों की राजनीति करती हो, पर उसके प्रदेश अध्यक्ष राजपूत नेता जगदानंद सिंह हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायकों ने जीत दर्ज कराई थी।
बिहार की 40 विधानसभा सीटों और 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटरों का बड़ा प्रभाव माना जाता है। शिवहर, सहरसा, वैशाली, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में राजपूत वोटर अपना प्रभाव डालते हैं। सो बिहार में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के नेता इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके और जातीय लड़ाई अहम हो जाए। आमतौर पर भाजपा को अगड़ी जातियों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन हिंदी प्रदेश का बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां भाजपा कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई और न ही गठबंधन राजनीति के तहत ही उसका कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में बना। सो भाजपा ने ब्राह्मण बनाम ठाकुर का मुद्दा लपक लिया है। जैसे पिछले चुनाव में भाजपा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक मुद्दा बना दिया था, पर इसका उसे कोई फायदा नहीं मिला। ठाकुर के कुआं से लगी आग में चिराग पासवान ने भी दिया जलाते हुए कहा कि इस तरीके के बयान समाज में असंतोष पैदा करते हैं, भावना को ठेस पहुंचाते हैं। ये समाज को बांटने वाला बयान है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।